सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है कि मैंने 6 नंबर तक के क्वेश्चन को कर दिया था, ठीक है। BSCB 2025, ठीक है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10 का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड नंबर G है। इसमें मैंने 6 नंबर तक के क्वेश्चन को कर दिया था, ठीक है, और 7वां नंबर क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। आप लोग समझिएगा और सीखिएगा। चलिए, कह रहा है 7 नंबर में कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। देखो बाबू, एगो बात बता देते हैं, मेंसुरेशन में ये अनुपात वाला सवाल तो आना ही आना है, और BSCB को पूछना ही पूछना है। नहीं हो कुछ तो कम से कम 20 से 30 गो क्वेश्चन इसमें अनुपात वाला होगा। 20 से 30, 100 में 20 से 30 अनुपात वाला आंसर होगा इसमें, और ऐसा बार बार पूछते जा रहा है। क्योंकि आप इसे पढ़ के नहीं जाइएगा तो बाबू आपके जो NCERT का बुक दिया गया है उसमें ये कहां से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें नहीं ना है। उसमें तो आपको एक तरीका बताया जाता है कि इस तरह से पढ़ना है। अब उसमें तुम्हें ढलना है, उस किताब में पढ़ना है, सब कुछ है उसमें, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट उसके अंदर में जा करके हर एक पार्ट को बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तभी जा करके आप समझिएगा कि जो है ना इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस अध्याय के अंदर क्या है, ठीक है। चलिए, तो बाबू इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और सरकारी किताब को सिर्फ जो है आप सिलेबस देख करके पढ़िए, लेकिन उसके अंदर में आपको एक्सप्लेनेशन पूरा करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन पूरा कीजिएगा तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट लेवल अच्छा होगा, वरना ऐसे पास नहीं हो जाएगा अच्छा नंबर से। चलिए बाबू, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका ऑप्शन लिख लीजिए। पहले ऑप्शन लिख लीजिए। कह रहा है 2:1, बी नंबर में बता रहा है 4:9, C नंबर में बता रहा है 3:2, और डी नंबर में बता रहा है 4:3। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा लाला, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एगो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि एगो गोला है, बोला क्या है, बोला एगो गोला, अब फिर है एगो अर्धगोला। क्या बोला, एगो है अर्धगोला। गोला माना पूरा गोला, गोला माना पूरा गोला। कहाँ बोल रहे हैं भैया, बोलिए। गोला माना पूरा गोला, गोला मन पूरा गोला, अर्ध गोला मन आधा गोला, आधा गोला। कितना गोला, रे लाला, गोला मन पूरा गोला, अर्ध गोला मन आधा गोला। अब देखिए कहता है इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के, जो त्रिज्या इसका है ना उसका भी त्रिज्या वही है। मतलब कि पूरा गोला के भी त्रिज्या वही, आधा गोला के भी त्रिज्या वही। का समझ में आ रहा है ना बात। चलिए, तो त्रिज्या वही त्रिज्या, उसी त्रिज्या के बोले ना भैया, तो त्रिज्या दोनों का सेम ही न रहेगा, दोनों की त्रिज्या क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए तो पूरा गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²।
और आधा गोला का जो न कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr², जो कि आपका 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट त्रिज्या दे करके अर्धगोला का फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, ठीक ना। अर्धगोले का क्या पूछा था, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ना, चूंकि देखिए ये सभी चीज को नहीं पढ़ के जाइएगा ना तो आपको एग्जाम हॉल में दिन में तारा नजर आएगा बाबू। चलिए दिन में तारा नजर आएगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो। चलिए देखिए बाबू आगे क्या कर रहा है, सुनिएगा। उसी त्रिज्या का अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो लिखे हैं, त्रिज्या दोनों का सेम है ना। कहा है कि उसी त्रिज्या का बोला, उसी त्रिज्या का दोनों गोला है, गोला बड़का भी है, गोला छोटका। छोटका मतलब क्या हुआ, आधा ना, ये पूरा गोला ही आधा गोला। अब देखिए कितना मजेदार सा क्वेश्चन है। देखिए 4 पैसे नहीं, 4 पैसे कहाँ कट जाएगा, 4 पैसे नहीं कटेगा, बचाइए बचाइए बचाइए। देखिए पाए से पाए खत्म हो गया भैया, और उसी त्रिज्या को बोला है, उसी त्रिज्या का दोनों त्रिज्या सेम ही है, तो त्रिज्या स्क्वायर में जो है इसको खत्म कर दीजिए। अब बताइए तो दन दनाते आंसर आया आपका 4 अनुपात कितना हुआ, 3। आपका आंसर है डी नंबर। कितना नंबर, डी नंबर। तो देखिए मजा आ रहा है ना पढ़ने में। एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा बाबू, कुछ नहीं, बहुत मजा लगता है बनाने में, ठीक है। थोड़ा तन मन धन से पढ़ा कीजिए, ठीक है। शरीर को त्यागिए, मन लगाइए, कुछ पैसा भी खर्चा कीजिए कॉपी कलम में, ठीक है। चलिए इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा बाबू, तभी जाकर के आप एक अच्छे आदमी बनिएगा, ठीक है। एक अच्छे आदमी बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जीवन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो आप लोगों को दिन में तारा नजर आएगा। क्यों कि जब नहीं पढ़ के जाइएगा तब, अब पढ़ के जाइएगा तो बाप रे बाप, तुम्हें लगेगा कि हमसे ज्यादा विद्वान कोई है ही नहीं, ठीक ना। और तुम्हें जो है ना अच्छा से बनेगा और मन भी लगेगा पढ़ने में। चलिए तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक्स।